डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे मोर ऑन दी, आपको चैप्टर 5 है मोर ऑन HTML का। तो देखिए इसके मैंने आपको एक्सरसाइज डिस्कस करती थी, अब आपके क्वेश्चन आंसर हम आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन है नेम द इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय द HTML कौन से इमेज फॉर्मेट सपोर्ट करता है। देखिए मैंने उस दिन आपको JPEG बताया हुआ था और इसके बाद GIF करके बताया था या PNG करके बताया था, बहुत सारे नाम बताए थे जो इनके सपोर्ट करते हैं। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर इसमें क्या है आपका, नेम द इमेज। द क्वेश्चन क्या था, इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय HTML आर द ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म है JPEG। सेकेंड है ग्राफिक्स इंटरचेंज फार्मूला GIF और थर्ड है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी कि PNG। ये मेनली 3 टाइप के जो आपको फॉर्मेट हैं ये आपके HTML सपोर्ट करता है। अब HTML सपोर्ट जैसे कि आपको कहीं इमेज एक इंसर्ट करनी हुई, जैसे आप इमेज को इंसर्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे यूज कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका व्हाट डज A लिंक एंड B लिंक स्टैंड फॉर। इनके मीन्स पूछा गया था, A लिंक क्या होता है और B लिंक क्या होता है। A लिंक का मीन्स आपका एक्टिव लिंक होता है, B लिंक का मतलब विजिटेड लिंक होता है। एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक का मीन्स क्या होता है, एक्टिव मतलब इस टाइम वो एक्टिव आपका लिंक है। जैसे कोई भी HREF करके जो एंकर टैग में हम लिंक बनाते हैं वो आपका एक्टिव है कि इनएक्टिव है। जैसे कि आप अगर माउस वहाँ ले जा रहे हैं और वो क्लिक कर रहे हो कुछ हो नहीं तो वो इनएक्टिव लिंक हो जाएगा। विजिटेड लिंक में क्या होता है, कभी कभी आप उस पर लिंक पे क्लिक करो, एक बार विजिट कर दो, उसका कलर चेंज हो जाता है। आप बहुत बार देखिए, आपने किसी वेबसाइट पे जाइए, एक बार उस पर क्लिक कर देते हैं तो लिंक का कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब पता चल जाता है ये किसी ने एक बार विजिट कर चुका तो उसमें विजिटेड लिंक हो जाएगा। थर्ड है आपका क्वेश्चन डिफाइन फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं। HTML प्रोवाइड्स ए फीचर डिस्प्ले मोर देन वन वेब पेज ऑन द सिंगल स्क्रीन। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है पूरा होल होता है, अगर आपको उसको डिवाइड करना, जैसे हमने आपको जब समझाया था तो समझाने में हमने एक स्क्रीन को 2 या 3 टाइम्स में डिवाइड किया हुआ था वहां पे। तो अगर हम डिवाइड कर देते तो फ्रेम्स होते तो आपका डिवाइड हो जाता है। वन वेब पेज ऑन द सिंगल स्क्रीन ऑफ द वेब ब्राउजर, दीज वेब पेज आर द एक्चुअली डिस्प्लेड यूजिंग द फ्रेम। अगर हम किसी स्क्रीन को 2, 3, 4, 5 में डिवाइड करते हैं तो आपका ये फ्रेम्स में आ जाता है। फ्रेम्स आपको कैसे डिवाइड करते हैं, रो और कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं, ये हमने आपको कोडिंग उसकी जब की तो उसमें आपको समझाया हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डज GIF स्टैंड फॉर। GIF को फुल फॉर्म पूछा गया ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, आपको लर्न होना चाहिए। विच एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रेम सेट टैग इज यूज टू डिवाइड द विंडो हॉरिजॉन्टली। ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। तो जो रो एट्रीब्यूट होता है भाई, रो आपको हॉरिजॉन्टल ही डिवाइड करता है क्योंकि रो में ऐसे ही लिखते हैं हमको। तो रो एट्रीब्यूट ऑफ द फ्रेम सेट टैग इज यूज डिवाइड द विंडो हॉरिजॉन्टली, ये आपको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। तो ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन थे शॉर्ट वाले जो मैंने आपको बताए। आपको ऑलमोस्ट याद GIF को फुल फॉर्म, एक्टिव लिंक, B लिंक, रो स्पैम, कॉलम स्पैम, ये आपको लर्न, इनके हमने सब आपको कोड करके प्रॉपर तरीके से बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द HTML। पहला आपका स्क्रॉल अमाउंट, इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स समझिएगा। इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्क्रॉल अमाउंट मीन्स स्लो। अब देखिएगा ये जो स्पीड होती है, जैसे कि आप जब हमने आपको बताया था मार्क्यूट टैग का यूज करना बताया, तो देखिए इमेज एक साइड से आप न एक साइड से निकल रहे दूसरी साइड में जा रही थी तो इसकी स्पीड डिपेंड करती है। अगर आपने 1 ले रखा है स्क्रॉल अमाउंट में तो बहुत स्लो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 25 अगर ऐसा आप कर देंगे तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो ये टोटली स्क्रॉल अमाउंट जो आपकी डिस्प्ले जो चल रहा होता है उस पर मूविंग स्पीड या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सेकेंड आपका HREF। द HREF is an attribute of the anchor tag which is also used to identify sections within a document. The HREF contains 2 components, the URL which is the actual link and the clickable text that appears on the page called the anchor tag। देखिए HREF का यूज हमने बताया था आपको कैसे हम किसी भी लिंक को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HREF। उसमें हमको एंकर टैग का भी यूज करना पड़ता है। तो आपका HREF एट्रीब्यूट हो गया एंकर टैग। फिर आपका अल्टरनेट, ALT लिखा अल्टरनेट, इट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर।
इफ द प्रोवाइडेड इमेज इज नॉट फाउंड, जैसे आपने ये लिखा इमेज सोर्स, ये अगर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही है तो उसके अल्टरनेट में क्या मैसेज चला जाए। जैसे हमने फ्लावर लिख दिया है तो हमारा मीन्स यहाँ फ्लावर था बट डिस्प्ले नहीं हो पाया, यहाँ हमने इमेज डाली और अल्टरनेट अगर ये डिस्प्ले नहीं हुई तो अल्टरनेट हमारा मैसेज चला जाए समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग या हैपन, कुछ भी आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। तो यही लिख रहा है, इट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउज़र इफ द प्रोवाइडेड इमेज इज नॉट फाउंड। इसका मीन्स हुआ जो आप उसको सेंड करना चाहते हो वो नहीं, उस टाइम पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा मैसेज वहाँ पे सेंड हो जाए, मीन्स एरर ना डिस्प्ले हो, वहाँ पे कोई ना कोई एक मैसेज उसको शो हो जाए। थर्ड आपका व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट यूज्ड इन इमेज टैग। इमेज टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हैं उनके बारे में। इमेज टैग फर्स्ट, द स्पेसिफाई द सोर्स URL ऑफ द इमेज दैट यूज्ड टू बी इंसर्टेड इन द वेब पेज। इमेज SRC सोर्स वाला आपका होगा, एक मिनट में बुक में देखता हूँ, इमेज SRC ही होना चाहिए। इमेज इंसर्ट के लिए आपका कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, ये देखिए SRC था वहाँ पे, मैं SRC भी लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो आपका यहाँ पे है ये लिखा हुआ है SRC के बारे में डिस्कशन है ये आपका। इट स्पेसिफाई द सोर्स और URL ऑफ द इमेज दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द वेब पेज। इमेज का सोर्स हमने दे दिया, कहाँ से इमेज लानी है उसका एड्रेस दे दिया, वहाँ से आपकी इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसकी विथ के बारे में, इट स्पेसिफाई द विथ ऑफ द इमेज इन द वेब पेज। विथ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको 40 रखनी, 60 रखनी। हाइट, इस स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द, इसको हम भी वैसे लिख सकते थे इमेज SRC नेटवर्क, और यहाँ पे सिर्फ विथ की जगह ऐसे बिल्कुल सेम आप इस टाइप से लिखिएगा और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हाइट 70 या जो भी आप लिखना चाहें ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके अलाइनमेंट देखिए, अलाइनमेंट कैसे, इट्स अलाइन द इमेज विद द रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट प्लेस एडजेसेंट टू द इमेज कैन बी अलाइन लेफ्ट। अब अलाइनमेंट का मीन समझिएगा, आपकी कोई इमेज है यहाँ पे लेफ्ट या राइट भी हो सकती है, तो देखिएगा ये आपकी इमेज या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी या मिडिल में या बॉटम में, कहीं पर भी आपकी इमेज हो सकती है। लेफ्ट, राइट, बॉटम कहीं पर भी आपकी इमेज इंसर्ट हो सकती है, तो इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप या बॉटम अलाइनमेंट। बॉर्डर, इट स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग द इमेज। इसका मीन समझिएगा, जैसे आपने कोई इमेज बनाई तो उसका एक बॉर्डर आप क्रिएट करते हैं, इस टाइप से बॉर्डर क्रिएट करते हैं, तो थिकनेस डिपेंड करती है आप कितना बॉर्डर वहाँ पे लेना चाहते हैं। ये अल्टरनेट वाला आ गया, इट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर इफ द प्रोवाइडेड इमेज इज नॉट फाउंड। अगर इमेज नहीं फाउंड होती तो कोई भी आपको, जैसे हमने यहाँ कोई इमेज है मैं नहीं फाउंड हो तो लिख दिया सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम आई विल आल्सो प्रोवाइड दिस इमेज, कोई भी मैसेज आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई फ्रेम्स आर यूज्ड इन वेब पेज। फ्रेम को हम वेब पेज में क्यों यूज करते हैं, पढ़ लीजिए। HTML provides a feature to display more than one web page on the single screen of the web page browser. These web pages are the actually displayed using the frames. Frames are the different sections or the parts of the web page. The frame set tag of HTML allows you to divide a browser window into many. इसका मीन्स क्या हुआ, आपने कोई विंडो है आपकी, इसको आप डिवाइड यूज करना चाहते हैं इस टाइप से, एक रो में 2 कॉलम में नीचे, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रेम सेट का ही यूज करके हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, और कोई उसमें वो नया नहीं कोई टैग यूज करके डिवाइड, फ्रेम सेट की यूज करके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका फ्रेम सेट का यूज समझ में आ गया। डिस्क्राइब ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फ्रेम। फ्रेम में जितने भी उसके एट्रीब्यूट डिस्क्राइब। फ्रेम बॉर्डर, दिस एट्रीब्यूट यूज टू द डिफाइन वेदर ए बॉर्डर इज टू बी क्रिएटेड अराउंड द फ्रेम और नॉट। The value taken by the attribute is 0 in the case no border। ये मीन समझिएगा, अगर आप फ्रेम सेट आपने बनाया, अगर आप बॉर्डर ये नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। अगर आप 1 या 2 या 3 लिखें तो कुछ ना कुछ थिकनेस फ्रेम की आ जाएगी। जैसे हमने ये फ्रेम बनाया था यहाँ पे, तो अगर हम ये 0 लिख देते तो सारा कुछ फ्रेम नहीं आता। अगर हम 1 2 लिख दें तो आपको फ्रेम सेट में वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इस फ्रेम को डार्क करना चाहते हैं, इस लाइन को, तो जब आप रो वाला यूज करेंगे तो इसको आप फ्रेम में 2 या 3 डाल देंगे वहाँ पे बॉर्डर में, तो आपकी डार्क हो जाएगा। साइज,
दिस एट्रीब्यूट यूज टू द रिस्ट्रिक्ट द यूजर रिसाइज द फ्रेम ऑन द वेब पेज, फ्रेम नॉट साइज, मतलब इसका मतलब है कि आप उसका साइज को दोबारा रिसाइज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए इसको नॉट साइज हो गया। लास्ट आपका SRC सोर्स वाला आ जाता है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू द डिफाइन द URL ऑफ द पाथ ऑफ द वेब पेज विच इज टू बी लिंक टू द फ्रेम। ये आपको कोई भी फ्रेम को अगर दूसरे फ्रेम में लिंक कराना हो या फ्रेम उसका लिंक्ड बनाना तो आपका फ्रेम डॉट HTML से फ्रेम SRC में, SRC मीन सोर्स होता है, इसका मीन्स क्या होता है, सोर्स एड्रेस हम पास करते हैं, तो ये आपको फ्रेम डॉट HTML से उसको पास करते हैं। तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन हो गया चैप्टर 5 का। मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूंगा, तो आप अपना कॉपी पे इसको फिर कॉपी में राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।